अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सचेंज और वॉलेट का जो डिफरेंस होता है, बुनियादी जो फ़र्क होता है वो हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम जो है ना वो एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना वो साथ-साथ सीख भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है, जैसे हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है, हमारा सिर्फ मकसद एक ही है ताकि हम इस कोर्स को करने के बाद हम यहाँ से ट्रेडिंग करें, यानी मिल के हम कमाएं। ठीक है ना, आपको बेसिक नॉलेज होगी, आपको चीज़ों का पता होगा तो आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा जो है ना वो बना सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉइन मार्केट कैप को। आप सबको पता होना चाहिए, कॉइन मार्केट कैप एक एप्लीकेशन है जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है क्रिप्टो मार्केट में। किसी भी ट्रेड लेने से पहले अक्सर आपने ये नाम सुना होगा कि कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको अगर आप समझते हो ना तो आपकी तकरीबन 70% आपके मसले हल हो जाते हैं और आपकी इतनी अच्छी खासी जो है ना वो आपकी लर्निंग हो जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों गुजारिश करूंगा, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम का चैनल आप लाजमी ज्वाइन करें जिसका नाम है क्रिप्टो विद आफाक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने कॉइन मार्केट जो कैप की जो एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर में जब आप जाके सर्च करेंगे ना कॉइन मार्केट कैप, तो एप्लीकेशन आएगी। सिंपल आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है और वहां पे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको लेके चलूंगा मोबाइल की स्क्रीन पर और प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कॉइन मार्केट कैप को कैसे यूज करना है और इसके क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले इसके फायदे सुन लीजिए। इसको हम जो कॉइन मार्केट कैप है ना, इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एंड टू स्टडी द प्रोजेक्ट। कोई भी एक क्रिप्टो कॉइन होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, तो वो सबसे पहले क्रिप्टो कॉइन मार्केट में जो है ना कॉइन मार्केट कैप में जो है वो लिस्ट होता है। ठीक, तो अब किसी भी प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले क्रिप्टो कॉइन जो है ना कॉइन मार्केट कैप का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे जाते हैं, उस कॉइन को स्टडी करते हैं, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। कैसे स्टडी करना है ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो इसके बुनियादी जो फायदे हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें अगर हम चाहते हैं कि भाई मैं किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे अब एक कॉइन ढूंढना है जो मुझे अच्छा प्रॉफिट बनाए, 2x करे, 3x करे, 10x करे मेरी इन्वेस्टमेंट को, यानी मुझे प्रॉफिट चाहिए, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे एक अच्छे प्रोजेक्ट को ढूंढना है। तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा? मैं जाऊंगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, वहां पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं उनको स्टडी करूंगा और वहां से मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट निकाल सकता हूँ अब, और उसके ऊपर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। एक तो ये फायदा है। दूसरा जो तीसरा जो बुनियादी फायदा इसका ये है कि किसी भी कॉइन की आप प्राइस प्रिडिक्शन कर सकते हो कॉइन मार्केट कैप का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है ना, तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे जाते हैं और कॉइन मार्केट कैप को पूरा स्टडी करते हैं। कैसे इसका आप यूज करेंगे सब कुछ आपको सिखाता हूँ। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो गाइस, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आपने अपना प्ले स्टोर ओपन कर देना है। प्ले स्टोर ओपन करेंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे कॉइन मार्केट कैप। ठीक है, ये जब आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी कॉइन मार्केट कैप क्रिप्टो ट्रेडिंग की। ठीक है, इसको देखें आप, 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं, तो आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि ये ऐप कितनी ज़रूरी है। अब इस ऐप को सिंपल यहाँ से ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। अपना ये तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है ना। ये लॉग आउट करूँगा तो आपको यहाँ पे साइन इन का या साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अकाउंट बना लीजिएगा अपना। उसके बाद अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके फीचर्स समझते हैं, कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहला जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ऊपर मार्केट कैप, ठीक है ना। उसके बाद अल्ट कॉइन का इंडेक्स, फेयर एंड ग्रेड। फेयर एंड ग्रेड का मतलब ये है कि कितने % लोग जो है ना, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा टॉप पे, कि कितने लोग डर रहे हैं वो इंडिकेट करता है। और ग्रेड का मतलब कितने लोग जो है ना वो यहाँ पे, ग्रेड का मतलब बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लालच होता है। तो ये फेयर एंड ग्रेड का मतलब आपको हमेशा यहाँ से पता चलता है कि ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जब क्रिप्टो मार्केट में आपको हमेशा जब अगर फेयर का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो आपको ये पता चलता है कि क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादातर लोग जो है ना वो डर का शिकार हैं और टोकन्स को सेल कर रहे हैं अपना। ठीक है, अब यहाँ पे कॉइन्स, अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल करके हम कैसे अच्छे प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं और कैसे हमें सब कुछ पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है कॉइन्स का। ठीक है, अब इसमें सारे जितने भी कॉइन्स हैं क्रिप्टो के अंदर, वो सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, नीचे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें BTC की यहाँ पे एक तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। नंबर 1 BTC कॉइन है, बिटकॉइन। इसकी मार्केट कैप का मतलब क्या होता है
कि इस BTC के अंदर कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट आई है। 1.86 ट्रिलियन डॉलर्स की इसमें इन्वेस्टमेंट आई है। यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं, सेंटर में प्राइस शो हो रही है और यहाँ पे 24 घंटे का आपको बताया गया है कि BTC ने कैसा परफॉर्म किया है, अप हुआ है या डाउन गया है। तो 0.1% जो है ना BTC यहाँ से डाउन गया है। ये चीज़ यहाँ से आपने देख लिया, ठीक। अब यहाँ से वॉच लिस्ट में आप यहाँ पे अपने टोकन्स को ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट का मतलब ये होता है कि कॉइन्स जो आप हमेशा देखना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो लेकिन जो मैं आपको सिंपल इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो यहाँ पे बताने लगा हूँ। ये आप ओवरव्यू पे आप आएंगे तो यहाँ से ये BTC का ओवरव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसमें मार्केट कैप और कितना वॉल्यूम आया, 2.94 ट्रिलियन यहाँ पे इसका वॉल्यूम आया है। यहाँ पे फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, 51% है यानी न्यूट्रल है। यहाँ से आप टोटल डेली का देख सकते हैं, बिटकॉइन ETF वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आपको ना कैटेगरीज़ में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी कैटेगरीज मिलेंगी, ट्रेंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने एक अच्छा अगर मीम कॉइन देखना है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि यार मैं किसी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करूँ और मैं अपना पैसा बनाऊँ, स्पॉट ट्रेडिंग में मैं कोई कॉइन खरीदूँ और मैं उसमें पैसा बनाऊँ, तो आप यहाँ पे कैटेगरीज में आएंगे तो जितने भी मीम कॉइन मार्केट में है वो ये सारे कॉइन्स आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मीम कॉइन्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। फिर सोलाना इकोसिस्टम के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। मेड इन अमेरिका में जितने कॉइन्स बने हैं वो आपको इस तमाम तरह आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अमेरिका वाले कॉइन्स कौन से हैं, मीम कॉइन कौन से हैं, ठीक है ना। वो सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे कैटेगरीज वाइज में आपको यहाँ पे शो किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम मीम कॉइन पे जाते हैं, अब यहाँ पे जितने भी मीम कॉइन हैं वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे मीम कॉइन साथ उसकी मार्केट कैप और साथ में 24 घंटे के अंदर उसने कितना परफॉर्म किया है वो सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रम्प भी यहाँ पे है, उसके साथ बोंग, ये सारे फॉट कॉइन, पिंगू, ये सारे फ्लॉकी, ये सारे मीम कॉइन्स हैं। अब मीम कॉइन्स को अगर आप स्टडी करना चाहें, मिसाल के तौर पर हम अगर फॉट कॉइन को स्टडी करना चाहते हैं, इस कॉइन में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके चेक करूँगा भाई, इस कॉइन का ओवरव्यू यहाँ पे देखूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको इसकी प्राइस शो हो रही है, ठीक है ना। साथ में नीचे आओगे तो यहाँ पे 24 घंटे के अंदर इसने कितना परफॉर्म किया, फिर 7 दिनों के अंदर इसने कितना परफॉर्म किया, लास्ट 30 डेज़ में इस मीम कॉइन की परफॉर्मेंस क्या थी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मार्केट कैप इसका ये नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम इसने जनरेट किया है, कितने डॉलर, और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी कितनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फुल डिटेल के साथ आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। और ये रैंकिंग में कौन से नंबर पे आता है, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो इसका कितना था, ठीक है ना, सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। फिर कम्युनिटी पे आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम्युनिटी क्या कहती है इस मीम के कॉइन के बारे में, कम्युनिटी का क्या है। तो आप देख सकते हो 70% लोग इसको एक अच्छा मीम टोकन समझते हैं और 30% इसको बेरिश की तरह है। बुलिश का मतलब होता है पंप, बेरिश का मतलब होता है डंप, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारा फॉट कॉइन के बारे में सब कुछ, आप अबाउट में जाओगे तो यहाँ पे आपको इसका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट चेन एक्सप्लोरर, सपोर्टेड वॉलेट, सोशल वेबसाइट, इनकी सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। हिस्टोरिकल डेटा, मतलब जो एक कॉइन को स्टडी करने के बारे में जितनी चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं किसी AI के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जितने भी AI के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप इनको स्टडी करके यहाँ से जब आपको लगेगा कि इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डायमंड का ऑप्शन भी मिलता है। इस डायमंड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से डेली डायमंड्स कलेक्ट करो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कलेक्ट योर डायमंड्स, तो यहाँ पे आपने डायमंड्स जो है ना वो कलेक्ट करना होता है। इन डायमंड्स का क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे सम टाइम आपको कुछ चीज़ें रिडीम करने को दी जाती हैं, कुछ रिवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। तो डायमंड रिवार्ड्स को आप कलेक्ट यहाँ से डेली कर लिया करना, ठीक है। ये चीज़ हो गई दोस्तों। तो काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। यहाँ पे जब आप कोई कॉइन सर्च करना चाहो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप कुछ कोई पोस्ट लिख के शेयर करना चाहो, कुछ आइडियाज़ आप लोगों से लेना चाहो तो यहाँ से आप अपना पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोग ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे पोस्ट करते हैं टोकन्स के बारे में, ठीक है ना। तो लास्ट 24 आवर्स में क्या कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग पे थी वो भी आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगी। तो ये जो है कॉइन मार्केट के बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया है। बाकी यहाँ पे टोकन अनलॉक्स पे आओगे
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी कोई एक टोकन है मिसाल के तौर पर, तो इसका नेक्स्ट कितने टोकन अनलॉक होंगे और अनलॉक की डेट क्या होगी, वो सारी डिटेल्स जो है ना वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करूँगा आपको कॉइन मार्केट कैप का काफ़ी जो है ना वो समझ आ गया होगा। तो कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी याद रखें, कोई भी कॉइन आता है, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कॉइन मार्केट कैप में लिस्ट नहीं है, यानी यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में कोई कॉइन लिस्ट नहीं है, तो हमेशा याद रखो उस कॉइन में हमेशा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो कॉइन यहाँ पे होते हैं उनको स्टडी करो यहाँ से, तब जाके आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। कॉइन मार्केट कैप की जो टॉप यूजेस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं।